मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी की लेखनी से देखिएगा भागवत जी में क्या लिखा है सुदामा जी का चरित्र। विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी संप्रष्टा, सम्यक रूप से पूछा है विष्णुरात परीक्षित जी ने। किससे? बादरायणी, भगवान सुखदेव जी से। ऐसे चरित्र की कथा सुनाओ मुझे जिसके सारे अंग भगवान के लिए ही जीवन पर्यंत लगे रहे हो। तो व्यास जी भागवत जी में क्या लिखते हैं? ऐसा प्रश्न जब सुना श्री सुखदेव भगवान ने तो वासुदेवे भगवती निमग्नः हृदय अब्रवीत्। वासुदेवे भगवती, भगवान कृष्ण के प्रेम समुद्र में महाराज सुखदेव जी भगवान डूब गए। ऐसा प्रश्न था कि कृष्ण के प्रेम समुद्र में सुखदेव भगवान डूब गए। मैं आपसे पूछूं, आप जल में स्नान कर रहे हो किसी गहरी नदी में, आप डूब जाएं उस जल में, तो किसी के पूछे गए प्रश्न का जवाब दे पाओगे? अरे जल समुद्र में डूबने वाला व्यक्ति हो सकता है कि प्रयास करने के बाद उछल करके बाहर आए और आपका जवाब दे करके आगे बढ़े या बाहर निकल आए, लेकिन जो प्रेम समुद्र में डूबा हुआ है, कौन प्रेम? कृष्ण के विशुद्ध प्रेम समुद्र में जो डूबा है, वासुदेवे भगवती निमग्नः। और कहां से डूबे हुए हैं? हृदय से डूब गए। जब प्रेम समुद्र में डूब गए तो कोई जवाब नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, नेत्र बंद थे। जब परीक्षित जी ने समझा कि नेत्र बंद करके कुछ विचार कर रहे होंगे, अभी 1-2 मिनट में हमें जवाब देंगे, लेकिन काफी समय व्यतीत हो गया। जब नेत्र नहीं खोले तो पीछे मुड़ करके देखा परीक्षित जी ने, अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन का भी साप का 1 दिवस शेष है और ये तो बोल नहीं रहे, इनके तो नेत्र बंद हो गए हैं भगवान सुखदेव जी के। तो पीछे बैठे हुए त्रिकालज्ञ दृष्टा महात्मा अत्रि वशिष्ठ, मैंने सुनाया था ना, वो सारे महात्मा जान गए परीक्षित को कष्ट क्या है। तो सारे महात्माओं ने कहा कि परीक्षित जी, सुखदेव भगवान की समाधि लग गई है, और जिस संत की समाधि लग जाए फिर संवाद नहीं होता। अब घबरा गए परीक्षित जी की समाधि लग गई तो फिर मेरे 1 दिन का कथा प्रसाद मुझे कौन सुनाएगा? महात्माओं ने कहा एक काम करो, सुखदेव की समाधि से उनको जगाने का एक ही उपाय है कि इनके गुरु का नाम लिया जाए, गुरु के नाम का उद्घोष किया जाए। तो सुखदेव भगवान के गुरु का नाम आप जानते हैं ना? क्या नाम है? श्री राधा रानी। भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है ना, संकेत किया है राधा के बिना तो कृष्ण आधे से भी आधा, लेकिन छिपा के रखा गया है। मैंने रुक्मिणी की कथा सुनाई कल, उनका पत्र, तो किसी ने फोन करके पूछा कि रुक्मिणी के विषय में सुनाए तो राधा जी के भी विषय में कुछ सुनाइएगा, मुझे अवसर मिलेगा। जैसा जो कुछ मैंने प्रसाद पाया है बांटने के लिए ही पाया है, और बांटने में मुझे बहुत सुख मिलता है। अवसर आने पर मैं चर्चा करूंगा। सुखदेव जी के गुरु का नाम लेकर के पुकारा जाए। जब त्रिकालज्ञ दृष्टा महात्माओं ने ये रास्ता दिखाया तो महाराज परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी के गुरु का नाम लेकर के जय घोष किया। आप लोग भी बोलिएगा, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जैसे राधा जी का नाम कानों के प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहं, जैसे भाव दुनिया में राधा रानी का नाम कर्ण
छिद्रों से निवेश प्रवेश हुआ तो महाराज सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। और जैसे नेत्र खुले तो देखा क्या कि परीक्षित ने कोई प्रश्न किया था और ये तो हाथ जोड़े बैठा है, तो इसके प्रश्न का जवाब दूं। एकदम से मुख से निकला बिना भूमिका के, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोलियानंद कंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत में वर्णित सुदामा जी का जो चरित्र है उसको कई प्रकार की दृष्टियों से देखा जा सकता है गुरु कृपा से। मैं सोचता हूं आज विश्व के समक्ष महाराज सुदामा जी को लेकर के उनकी दरिद्रता पर कुछ चर्चा की जाए। समाहित होकर के सुनिएगा। ये एक दृष्टि है। क्या सुदामा जी दरिद्र थे? आपने क्या सुना है, प्रश्न ये नहीं है। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का चरित्र गाया है, सुखदेव भगवान ने लिखा है, महर्षि वेदव्यास जी ने, उस श्रीमद् भागवत महापुराण मूल में सुदामा जी का जो चरित्र है, क्या उसमें ऐसा कहीं लिखा है कि सुदामा दरिद्र थे? यदि ये नहीं लिखा है तो ये पूरे समाज में चर्चा का विषय कैसे बन गया कि सुदामा बहुत गरीब, बहुत दरिद्र, बहुत गरीब, कुछ था ही नहीं, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी। जगह जगह यही गाया जा रहा है। क्यों गाया जा रहा है? भागवत जी में सुदामा का चरित्र क्या है, महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी लेखनी से क्या लिखा है और हम गा क्या रहे हैं, थोड़ी सी समीक्षा हो और बारीकियों पर चर्चा की जाए। सुदामा जी किस काल में हुए हैं? वो काल कौन सा था? युग कौन सा था? कलयुग नहीं, द्वापर था। ठीक है ना? सुदामा जी कब थे? द्वापर में। और सुदामा के समय भगवान कृष्ण थे, तभी तो सखा संबंध स्थापित हुआ। तो द्वापर में कृष्ण के सखा सुदामा हुए। और ये संबंध कहां से प्रारंभ हुआ पता है आपको? कंस का वध करने के बाद ठाकुर विद्या अध्ययन करने के लिए गए सांदीपनी गुरु के यहां अवंतिकापुर। जब उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण बलभद्र पढ़ने के लिए गए तो वहां पहले से उस गुरुकुल में एक मेधावी छात्र था, अद्वितीय विद्वान। वो छात्र का नाम है सुदामा। जिस गुरुकुल में गए हैं भगवान कृष्ण, वहां पहले से विद्वत वरेण मेधावी छात्र सुदामा पहले से गुरु की चरणों में बैठ करके सेवा करते हुए ग्रंथानुशीलन कर रहे हैं। यहीं तो सुदामा का परिचय हुआ है कृष्ण से। अब भागवतकार क्या लिखते हैं जरा देखना, लेखनी में व्यास जी की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित। जब गुरुकुल में गए तो सुदामा ने कृष्ण को सखा नहीं बनाया ना। कृष्ण जो भी अभी मथुरा से आए हैं
ये हमारे सखा हो जाएं, ऐसी पहल सुदामा ने नहीं की। तो फिर सखा संबंध स्थापित कैसे हुआ? बोले ये पहल भगवान कृष्ण ने की है। उस गुरुकुल में यही एक मेधावी छात्र है जिसको भगवान कृष्ण अपना सखा बनाए। ये पहल भगवान कृष्ण ने की है। प्रमाण क्या है? भागवत जी, कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण का सखा है, सुदामा का सखा यहां नहीं लिखा है। पहल किसने की है? कृष्ण ने उसे सखा बनाया है। तो जब कृष्ण का प्रस्ताव है कि तू मेरा आज से सखा है, तो इसे सुदामा ने स्वीकार कर लिया है। अब हम कह सकते हैं कि जब कृष्ण के सखा सुदामा, तो सुदामा के भी सखा भगवान कृष्ण है। लेकिन पहल किसने की? कृष्ण ने। मैं आपसे पूछूं, कृष्ण है कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, अखिल ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास हो। भगवान की व्याख्या सुनिए, तीन व्याख्याएं हुई हैं भगवान शब्द की। हुई तो और भी होंगी जो मेरी स्मृति में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसा श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्नाम भग इति ऋणः। अखिल ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास हो, पहला भग। अखिल ब्रह्मांड का धर्म जिसके पास हो, वो दूसरा भग। समग्र, समग्र शब्द सभी में जुड़ेगा, ये कॉमन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य समग्रस्य, यशसा समग्र यशसा। अखिल ब्रह्मांड का समग्र यश, कीर्ति, ख्याति जिसके पास हो, वो तीसरा। सुनते चलना, पहला अखिल ब्रह्मांड का समग्र ऐश्वर्य जिसके पास हो, अखिल ब्रह्मांड का सारा यश जिसके पास हो, अखिल ब्रह्मांड का सारा धर्म जिसके पास हो, और चौथा है श्रियः, चल अचल संपत्ति का जो अखिल ब्रह्मांड का एक मालिक हो। ये चार हो गए। अखिल ब्रह्मांड का संपूर्ण ऐश्वर्य, अखिल ब्रह्मांड का संपूर्ण धर्म, अखिल ब्रह्मांड का संपूर्ण यश, अखिल ब्रह्मांड की संपूर्ण संपदा, चार हुए। फिर ज्ञान वैराग्य योश्चैव, अखिल ब्रह्मांड का समग्र ज्ञान जिसके पास हो। और इतना सब होने के बाद भी जो पूर्ण वैराग्य जिसके पास हो, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, ये जो छह हैं इसे कहते हैं भग। फिर से दोहराऊं, अखिल ब्रह्मांड का समग्र यश, ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाए तो समाज का उसे धनवान कहा जाता है। एक व्यक्ति ये समाज का धनवान है। किसी के पास पर्याप्त मात्रा में बल आ जाए तो उसे कहा जाता है ये बलवान है हमारे यहाँ। विद्या आ जाए प्रचुर मात्रा में तो कहा जाता ये हमारे यहाँ के एक विद्यावान है। ज्ञान आ जाए तो कहते हैं मेरे नगर के, मेरे जनपद के एक ज्ञानवान है। धन आ जाने से जैसे धनवान कहा जाता, ज्ञान आ जाने से जैसे ज्ञानवान कहा जाता, बल आ जाने से जिसे बलवान कहा जाता, शक्ति आ जाने से जिसे शक्तिवान कहा जाता, ऐसे जिसके पास ये छह भग हों उसे भगवान कहा जाता। ये भगवान है। अब बताओ कोई कमी है भगवान में? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्नाम भग इति ऋणः। जिसके पास सब कुछ है वो सुदामा को सखा बनाने जा रहा है। क्यों? कोई तो विशेषता होगी सुदामा। यही विशेषता है, धोती फटी सी लटी दुपटी। ऐसा सुदामा का चरित्र खींचा है हम लोगों ने, क्या कहा जाए साहब। अरे द्वारपालो कहो जा हरि से कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। पूरा दुनिया में परिचय सुदामा है क्या और हमने उनका परिचय क्या
समाज में पहुंचाया है। बड़ा सोचनीय बिंदु है साहब। जिसको भगवान ने अपना सखा बनाया तो कोई ना कोई तो विशेषता होगी सुदामा जी में। मैं अगला बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। आज का समय युग कौन सा है? कलयुग है ना। तो कलयुग में जो भगवान के उपासक हैं, भक्त हैं, संत महात्मा, विद्वान, ज्ञानी, जितने संसार में और अपने भारत की केवल मैं चर्चा कर लूं, जो भगवान का आश्रय लिए तो उनके आश्रमों में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। बोलो है? हरिद्वार जाओ, बनारस जाओ, प्रयागराज जाओ, श्रीधाम अयोध्या जाओ, आपकी संपत्ति लजा जाए। आश्रमों में इतनी संपदा है। दक्षिण भारत के आश्रमों में जाओ तो कलयुग में भगवान का नाम लेने वाले जो संत महात्मा हैं, उनके आश्रम में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति, उसके वो मालिक। और वो द्वापर था, भगवान ने उसे सखा बनाया और फिर भी सुदामा दरिद्र बने रहे। ये कैसे हो सकता है? फिर भी गरीब बने रहे। कलयुग में भगवान का नाम लेने वाले इतने संपत्ति के मालिक, और द्वापर में जो कृष्ण जिसका सखा है, कृष्ण ने जिसे सखा बनाया, वो युग द्वापर का, उस समय दरिद्र बने रहे, गरीब बने रहे। हाँ, मैं आपसे पूछूं, पृथ्वी पर जितने संत महात्माओं के आश्रम हैं, इनमें जो संपत्ति संपदा चल चल गई है, ये कहां से गई है? कहां से पहुंची है? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं। क्या लिखा गया है? यथा मातरमाश्रयन्ति जीवन्ति सर्वे जन्तवः तथा गृहाश्रमः प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमः। जैसे माता का आश्रय पा करके पृथ्वी के सारे जीव जीवित रहते हैं। मां न हो तो जीवों का पोषण कौन करे? यथा मातरमाश्रयन्ति मातरम आश्रयन्ति यथा जीवा। जैसे माता का आश्रय पाकर के सारे जीव जीवित रहते हैं, तथा गृहाश्रमः प्राप्य, ठीक उसी तरह से गृहस्थ आश्रम का आश्रय पाकर के जीवंत सर्वे चाश्रमाः, जितने आश्रम है दुनिया के, वो गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय पाकर के जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, संत महात्माओं के आश्रमों में जो चल अचल संपदा है, इसको देने वाले गृहस्थ आश्रम के लोग हुए कि नहीं हुए? तो कलयुग में इतना दान दिया गया कि अरबों खरबों की संपदा आश्रमों में पहुंच गई, और द्वापर में कोई दमड़ी देने वाला नहीं था कि सुदामा गरीब के गरीब, दरिद्र के दरिद्र ही बने रहे। यह कैसे संभव हो सकता है? आपने देखिए, हमें आपको परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, जरा उससे विचार तो करो कि जिसने एक ने कह दिया बड़े दरिद्र थे, बड़े फटीचर थे, बड़े सड़क चाप थे, वही हम सोचने लगे, वही हमारा चिंतन हो गया। हमारे पास अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, उससे विचार करें और जहां का चरित्र है उस भागवत को आधार बना करके देखें। मैं अभी एक एक बिंदु की चर्चा आपके सामने रखूंगा। मैं आपके सामने तो अभी प्रश्न रख रहा हूं कि कलयुग में इतने बड़े बड़े दानदाता हुए कि अरबों की संपत्ति महात्माओं के आश्रम में पहुंच गई, और द्वापर में ऐसा कोई दानी था ही नहीं कि जो सुदामा की गरीबी को, दरिद्रता को मिटा देता। यह क्या संभव था? नहीं संभव, ये बुद्धि गम्य नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
बात क्या है, नरोत्तम दास जी ने सुदामा पर जो लिखा है, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाहूं पान की नहीं श्यामा। बस यही हम गा लेते हैं तो लगता है चरित्र हो गया पूरा। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कभी मुझे अवसर गुरु कृपा से मिले, मैं दुनिया को बताऊं। एक मैं पूज्य मुरारी बापू को सुनता हूं और उनको गुनता भी हूं। जो तुलसी पर्व मनाया जाता है महुआ में, तो वहां के में उन विद्वान का नाम विस्मृत हो गया है, उनको व्यास पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने एक वेदना व्यक्त की थी, मैं टेलीविजन में सुन रहा था कि सनातन धर्म में लोगों ने दो चरित्रों के प्रति न्याय नहीं किया। तुलसी जयंती में महुआ से बोल रहे थे वो विद्वान महापुरुष, उनको मैं प्रणाम करूं। दो चरित्रों के प्रति समाज ने न्याय नहीं किया है। एक देवर्षि नारद के प्रति, नारद का नाम जो लोग इधर से उधर खुराफात करें, गांव समाज में लोग उधर नारद कहने लगते हैं। नारद माने इधर की उधर भिड़ाने वाला, यही तो अर्थ हमने लिया है। देवर्षि नारद के साथ हमने न्याय नहीं किया। नारद शब्द की व्याख्या क्या है? वो 3-3 जन्मों का तपहपूत साधक, जिसको भगवान ने अपने तरफ से पुरस्कार में वीणा दी हुई है। जो भगवान का गुणानुवाद ही करते हैं, उनके बहुत नजदीक हृदय के, अरे छोड़िए, भगवान के मन को नारद कहा जाता है। इतना सामीप्य सा निकट है। और हमने नारद जी की ऐसी खिंचाई की, थे क्या नारद जी, हमने खींच करके समाज में उनका फोटो कैसे रख दिया। न्याय नहीं किया हम लोगों ने। और दूसरा, वो विद्वान महापुरुष गुजरात के ही हैं, शायद अभी हैं, वो कह रहे थे कि दूसरा चरित्र है सुदामा, जिनके प्रति समाज ने न्याय नहीं किया। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का चरित्र क्या है और हम लोगों ने गाया क्या, उस पर विचार होना चाहिए। अच्छा, बात क्या है, सुदामा के पास एक अंगोछा उत्तरी रहता है और एक लंगोटी रहती है, 2 वस्त्र रहते हैं। तो कभी फट भी गए होंगे। कोई बात नहीं। जिनको देह की चिंता है, जो अपना परिचय देह और कपड़ों से दुनिया में देना चाहते हैं, उनके लिए तो कपड़े अच्छे होना, देह को साफ सुथरा होना महत्वपूर्ण है। और जिसका चित्त भगवान में लग गया है, जिसको देह और वस्त्र की याद ही नहीं है, उसको हम कह दें ये दरिद्री हैं, ये गरीब हैं, ये क्या न्याय है? 2 तरह के फोटो होते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी कैमरे से फोटो खींचा जा रहा था ना, एक कैमरे का फोटो होता है और एक्सरे से एक खींचा गया कलर्ड डिजिटल एक्सरा होता है। एक्सरे का फोटो और कैमरे का फोटो, दोनों फोटो हैं। मैं आपसे पूछूं, आपकी तबीयत ठीक ना हो, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहेगा कि एक कलर्ड एक्सरा लेके आओ, डिजिटल अच्छा सा। तो आप कैमरे वाला फोटो खींच करके डॉक्टर के पास ले जाओ, तो डॉक्टर कैमरे वाला फोटो देख करके आपको भगाएगा कि नहीं भगाएगा? यदि रोग से मुक्त होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, तो डॉक्टर के टेबल पर कैमरे के फोटो का कोई औचित्य नहीं है, वहां एक्सरे वाला फोटो चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब भूल गए, एक्सरे का लेकर के गए। आपके लड़के का विवाह होना हो और लड़की वाले आपके घर में आए हों और आप लड़के का फोटो एक्सरा वाला दे दो, विवाह होगा? संसार में बाहर से कितने अच्छे लगते हैं, इस बाहर से
जो दिखने वाला छाया चित्र है, उस कैमरे के फोटो की जरूरत है। और भगवान के यहां भीतर से तुम कैसे हो इसकी जरूरत है। वहां बाहर से कितने अच्छे लग रहे हो इसका कोई औचित्य महत्व है ही नहीं। हाँ, संसार में तो लोग अच्छा कहेंगे कि वीआईपी हैं, अच्छे घराने के हैं, लेकिन भगवान के यहां रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आचरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। सुंदरता का अर्थ मायने तभी है जब आपका हृदय सुंदर हो, आपका चिंतन सुंदर हो, हमारा विचार सुंदर हो। बाहर से कितने अच्छे लग रहे हैं इसका संसार के लिए महत्व हो सकता है, मैं मानता हूं। मैं भी चंदन लगाता हूं, साफ कपड़े पहनता हूं, समाज में अपेक्षा भी होती है आप साफ सुथरे रहे। लेकिन जब हमारा मन, हमारा चित्त भगवान के प्रेम रस में डूब जाएगा तो देह की सुध ही नहीं रहती है कि बाल कब मैंने बनाए, नाखून कब मैं काटूं। वो चूंकि मन भगवान में भी डूबा नहीं है, इसलिए देह को सजाया जा रहा है। जिस समय कृष्ण प्रेम में मन डूब जाएगा तो जटाएं बढ़ाई नहीं जाएंगी, अपने आप बढ़ जाती हैं। तो सुदामा का कौन सा फोटो हमने लिया है? कैमरे वाला, धोती फटी सी लटी दुपटी, ये कैमरे का है फोटो कि नहीं है? और वो भगवान कृष्ण का सखा है, उसका हृदय देखना चाहिए था, उसका चिंतन देखना चाहिए था, और हमने खींच लिया एक कैमरे का फोटो, दुनिया में कह दिया बड़े दरिद्र थे, बड़े गरीब थे साहब। ये क्या न्याय है सुदामा जी के प्रति? छोड़िए साहब, मैं आपको शास्त्र सम्मत बिंदु दूं। सुदामा जी का 18,000 श्लोकों वाली संहिता श्रीमद् भागवत जी में पहला मात्र एक चरित्र है जिसको 4 विश्लेषण दिए गए। ये 4 विश्लेषण वेद व्यास की लेखनी ने किसी भी चरित्र को नहीं दिए हैं। 5 भागों में भागवत जी का विभाजन हुआ है। उपदेश, चरित्र, गीत, अरूपक, स्तुति। उनमें से जो चरित्र प्रकरण है, जितने चरित्र हैं भागवत जी में, आपके पास जितना विवेक हो खोजिए पूरे भागवत जी में। मुझे तो भागवत गद्दी पर तब बैठाला गया है जब 4-4, 5-5 वर्ष निरंतर मूल पाठ मुझसे कराया गया गद्दी के नीचे बैठकर। मैं मूल पाठ करता था, फिर गुरुजी उसको सुनते थे। 5 वर्ष के बाद मुझे यहां बैठने का अधिकार गुरुजी ने कहा, अब बैठो, अब पाठ करो। 5 वर्ष जब स्वाध्याय किया है मूल ग्रंथ का, तब व्यास गद्दी पर बैठ करके मूल पाठ प्रारंभ हुआ है। पूरे 18,000 श्लोकों में ये 4 विश्लेषण किसी भी पात्र को नहीं दिए गए हैं। खोज लेना और बताना मुझे अगर किसी दूसरे को मिल जाइए। कौन कौन? मैंने तो कम गिनाए हैं। अगर मैं पूरे गिना दूं विशेषताएं इस चरित्र की तो 4 नहीं है, 9 विशेषताएं हैं। कौन कौन सुनिए। कृष्णस्यासी सखा, कृष्ण का सखा, पहली विशेषता। दूसरी, ब्राह्मण, ब्राह्मण है वो। तीसरा, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म धन का सर्वश्रेष्ठ कक्षा के शिखर पर बैठा हुआ ब्राह्मण है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तमा, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, यह है सुपरलेटिव डिग्री। कृष्णस्यासीत
सखा कश्चित, कोई ब्राह्मण है, वो सखा है, पहली विशेषता। ब्राह्मण है, दूसरी विशेषता। ब्रह्म ज्ञानियों की सर्वश्रेष्ठ कक्षा शिखर पर बैठा हुआ, तीसरी विशेषता। विरक्त, चौथी विशेषता। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों से विरक्त। कितनी हो गई? गणित हमारी कमजोर है, गिना आपने? कृष्ण के सखा हैं, शरीर से ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चौथी वो विरक्त हैं। पांचवी विशेषता इंद्रियों से विरक्त हैं। छठवीं विशेषता इंद्रियों से विरक्त नहीं, केवल इंद्रियों के प्रयोजन से विरक्त हैं। ये और कठिन बात है साहब, ये छठवीं विशेषता है। इंद्रिया अर्थेषु प्रयोजनेषु विरक्ता, विरक्त इंद्रियार्थेषु, छठवीं विशेषता। और सातवीं प्रशांतात्मा, और आठवीं जितेंद्रिय। और संबंध किससे है? कृष्ण से, भगवान से। ये नववीं विशेषता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा एक भी चरित्र नहीं है जिसमें ये नौ विशेषताएं हों। और हमने कह दिया कि बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब थे। वो विरक्त है, इंद्रियों के प्रयोजन से विरक्त है। देखो, आंख से विरक्त होना, आंख इंद्रिय है ना, आंख से विरक्त होना सामान्य व्यक्ति है। आंख इंद्रिय से विरक्त होना चाहते तो आंखों पर पट्टी बांध लो, कपड़ा लगा लो। एक ऐसा चरित्र है हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में, गांधारी। गांधारी का जब धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ तो उसने आंखों में पट्टी बांध ली कि मेरे पति नहीं देखते तो हम भी नहीं देखेंगे। तो आंख रूपी इंद्रिय से विरक्त हो गई, ठीक है ना। लेकिन भविष्य क्या हुआ? जब ये पता लगा कि 100 में 99 बेटे मारे गए हैं, अब केवल दुर्योधन मेरा बेटा बचा है, ये भी कहीं मारा ना जाए, तो वो जो प्रयोजन था आंख रूपी इंद्रिय का, वो प्रकट हो गया। और कहा, बेटा, विवाह के बाद मैंने कभी आंख से पट्टी नहीं खोली है। अब मैं तुम्हें मृत्यु से बचाना चाहती हूं, इसलिए कपड़े उतार करके निर्वस्त्र मेरे आंख के सामने आ जाओ, और मैं जैसे आंख खोलूंगी तो इतनी दिन की तपस्या से जो आंखों में तेज है, उससे तेरा शरीर ऐसा वज्रवत होगा कि उसे मृत्यु नहीं छू पाएगी। यही तो था। तो जिसने 60-70 वर्ष आंखों में पट्टी बांधे रखी और उस आंख का प्रयोजन जिंदा था, जिसकी बात 70 साल बाद वो पट्टी खुल गई। तो आंख को जीतना सरल है, लेकिन आंख के प्रयोजन को जीत लेना ये बहुत कठिन है। कान में उंगली लगा लो, नहीं सुनूंगा, तो कान में उंगली लगाना या रुई कॉटन रख लेना, ये कान रूपी इंद्री को जीतना है। लेकिन सुनने की जो वृत्ति है, सुनने का भाव है, वो जब तक नहीं मिटेगा तब तक उसके प्रयोजन को जीत नहीं सकते हैं। एक एक इंद्री को जीतना और इंद्री के प्रयोजन को जीतना ये बहुत कठिन है। इंद्री जित तो बहुत हुए हैं, लेकिन इंद्रियों के प्रयोजन को जो जीत पाए ऐसे लोग नहीं है, केवल सुदामा है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, जिसकी 9 विशेषताएं हैं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत किसे कहा जाता है? अवमाने न कुप्येत, अपमान हो जाने पर जिसे क्रोध न आए। सम्माने न प्रहस्यति, सम्मान होने पर जो प्रसन्न न हो। समः
दुख सुखो धीरः, सुख दुख आ जाने पर जो सम रहे, प्रशांत इत कीर्त्यते, उसे प्रशांत कहा जाता है। सम विषम किसी भी परिस्थिति में अच्छा बुरा कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया ना प्रकट हो, वो प्रशांत है। सुदामा की ये अगली विशेषता है। और अंतिम विशेषता, एक एक इंद्री को उसने जीत लिया है, जितेंद्रिय। ऐसा चरित्र पूरे भागवत जी में कोई दूसरा नहीं। एक जगह मैं कथा कर रहा था, मैंने कहा कि सुदामा जी विरक्त हैं, इंद्रियों के प्रयोजन से विरक्त हैं, प्रशांतात्मा हैं, जितेंद्री हैं, उनके कोई संतान नहीं है। जो जितेंद्री होगा, जो इंद्रियों के प्रयोजन से जिसने जीत लिया होगा इंद्रियों के प्रयोजन को, जो विरक्त होगा, उसके संतानें कहां से पैदा हो जाएंगी। और भागवत जी के दो अध्यायों में सुदामा जी का प्रसंग आया है। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि सुदामा के कोई लड़के बच्चे हैं। आप टेलीविजन पर जब वो कोई कृष्णा सीरियल वगैरह आता है, वहां देखते हैं सुदामा के लड़के बच्चे। वहां कई कई ग्रंथों की समरी एक बनाई जाती है। किसी कल्प में सुदामा की संतानें रही होंगी, लेकिन 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा है, उस समय जो सुदामा की अवतरण लीला हुई है, उसमें ये 9 विशेषताओं से परिपूरी सुगंधित चरित्र है। उसके कोई संतानों का उल्लेख नहीं। एक जगह मैं कथा करने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुदामा के लड़के बच्चे थे। तो मैंने कहा इस श्लोक का क्या करोगे, इसकी व्याख्या क्या करोगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इसकी क्या व्याख्या करोगे। कोई ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा अर्थ हो रहा हो कि उनके लड़के बच्चे हैं। हाँ, आगे एक श्लोक आएगा जिसकी मैं चर्चा करूंगा। जब सुदामा की पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति आपके सखा हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं, मैं सोचती हूं कि तुम वहां चले जाओ। तब नाराज हो गए सुदामा जी कि मेरी साधना में, मेरे भगवत प्रेम में ये स्वार्थ कहां से आ गया। मैं वहां से जाऊं, कुछ पैसे ले आऊं। सीदते ते कुटुंबिने, जिससे तेरा परिवार प्रसन्न हो जाए। एक जगह पूज्यपाद गुरु जी इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और मेरे एक गुरु भाई वहां थे। मैं स्वाध्याय करता था, मैं पाठ नहीं करता था उस समय। तो वो दीक्षित नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, यहां सुदामा उवाच है नहीं और गुरु जी कह रहे हैं कि सुदामा जी ने उसे डांट दिया। सीधे तेते कुटुंब ने, आपका परिवार संतुष्ट हो जाए, इसलिए मैं वहां चला जाऊं, कदई नहीं जाऊंगा। जब मैं विद्या अध्ययन करता था तब सखा संबंध था, अब संबंध बदल गया है। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होए नाथ मोरे निबाहु, होए नाथ मोरे निबाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होए नाथ मोरे निबाहु, होए नाथ मोरे निबाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होए नाथ मोरे निबाहु, होए नाथ मोरे निबाहु।
जब विद्याध्ययन काल था उस समय हम उनके सखा थे, अब वो मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। संबंध बदल गया है। तुमने जो परिचय दिया है, तो वहां क्या परिचय दिया है सुदामा की पत्नी ने? ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। हे ब्राह्मण देवता, निश्चित रूप से मैंने ये सुना है कि वो भगवान जो लक्ष्मीपति हैं वो आपके सखा हैं। सुदामा जी ने ये शब्द पकड़ लिया कि आपने द्वारिकाधीश का जो परिचय दिया है, नाम लिया, वो लक्ष्मीपति कहा है। विष्णु कह देती, नारायण कह देती, माधव कह देती, द्वारिकाधीश कह देती, भक्त वत्सल कह देती, लक्ष्मीपति तुमने क्यों कहा? इसका मतलब है कि तुम्हें लक्ष्मी का भाव पैदा हो गया है कि लक्ष्मीपति के पास चले जाए, थोड़ी बहुत लक्ष्मी मिल जाएगी, जिससे सीधते ते कुटुंब ने, जिससे तेरा परिवार प्रसन्न हो जाएगा। चुप हो गई सुदामा की धर्मपत्नी। कहीं ऐसा कोई श्लोक 2 अध्यायों में नहीं है जहां हम ये कह सकें कि यह सुदामा का परिवार था। वो विरक्त है, इंद्रियों के प्रयोजन से विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, फिर जितेंद्रिय है। ऐसी विशेषताएं फिर किसी चरित्र में नहीं है। हां, कुछ लोग ये कह सकते हैं, शास्त्र के अध्येता, कि भागवत जी में तो लिखा है दरिद्र शब्द उनके लिए। मैं वो शब्द बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत के सुदामा चरित्र में 4 बार दरिद्र शब्द आया है। ठीक है ना? आप देख लेना जाकर के, मूल ग्रंथ उठा के देखना। 4 बार में दरिद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और उस समग्र सुदामा चरित्र में जो 4 बार दरिद्र शब्द आया है, उसमें 3 बार सुदामा ने अपने मुख से अपने आप को दरिद्री कहा है। ठीक है ना? अहो ब्रह्मण्य देवस्य द्रष्टा ब्रह्मण्यता मया यद दरिद्रतमो लक्ष्मी माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। जब भगवान ने आलिंगन किया है लक्ष्मी के पलंग से उतर करके, लोगों ने बताया सुदामा सखा आ गए। भगवान दौड़े और जब हृदय से लगाया, साधना में शरीर सूख जाने की वजह से भगवान कृष्ण संवाद नहीं कर पाए। इतना रोए हैं सुदामा की दशा देख करके कि शब्द संवाद की ओर नहीं जा पाया। गोद में उठा लिया। वही सुदामा कह रहे हैं, आज मैंने भगवान के हृदय में रहने वाली ब्राह्मण भक्ति देखी। अहो ब्रह्मण्य देवस्य द्रष्टा ब्रह्मण्यता मया। मैंने भगवान की ब्रह्मण्यता देखी है। मेरा जैसा दरिद्रतम, और उसको हृदय में चपका लिया उठा करके, जिस हृदय में लक्ष्मी का निवास है। मेरा जैसा दरिद्रतम, ये दरिद्र शब्द अपने आप को किसने कहा है? सुदामा जी ने। एक दरिद्र शब्द। दूसरा सुनिएगा, जिस समय वापस आए हैं द्वारिका से, तो रास्ते में क्या सोच रहे हैं? क्वाहम दरिद्रः पापीयान। कहां मैं दरिद्र पापी? क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। जा रहे हैं, उस समय का ये श्लोक है। सोच रहे हैं कहां हम दरिद्र सुदामा, पापी सुदामा, और कहां श्री निकेत भगवान कृष्ण। हमें क्या स्वीकारेंगे? और जब आलिंगन किया, ऐसा स्वागत किया, तो लौटने के समय क्या सोच रहे हैं? ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम
पररंभिता। मुझ पापी को, मुझ दरिद्री को बाहुपास में बांध करके आलिंगन में दबा लिया अपने हृदय से। इतना कह करके रो रहे, कहां मैं पापी, कहां मैं दरिद्री, कहां श्री निकेत द्वारिकाधीश। उन्होंने मेरी त्रुटि, मेरी लाघवता, मेरी दरिद्रता नहीं देखी और मुझे हृदय से लगा लिया। तीसरा, जब वापस अपनी धर्मपत्नी के पास आए तो देखा क्या कि पूरी वो कुटिया बदल गई, महल बन गए, कोठियां बन गई, एक नई द्वारिका बन गई। उस ऐश्वर्य को देख करके कहते हैं, नूनम बतई तन्मम दुर्भगस्य। मैं दुर्भाग्यशाली को तो देखो, निश्चित रूप से सस्वद दरिद्रस्य समृद्ध हेतु। निश्चित रूप से मुझ दरिद्र के पास ये समृद्धि आई है तो इसका हेतु द्वारिकाधीश है। सस्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु। महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। मन ही में कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूं, फिर भी मेरी इस संपत्ति और समृद्धि का हेतु तो कृष्ण है। याद रखना, एक ब्राह्मण सुदामा कह रहा है मेरी समृद्धि का, समृद्धि का, सुख का हेतु परमात्मा है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जब घर से आए थे तो एक चम्मच नहीं ले आए थे, ये अपने शरीर से सब बनाया है हमने। तुमने समृद्धि का हेतु अपने आप को ठहरा लिया और सुदामा अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसका हेतु गोविंद को चुनते हैं। यही अंतर है। संपत्ति सब रघुपति सुदामा जी यही मानते हैं कि मेरा नहीं है। तो 3 बार सुदामा जी ने अपने मुख से अपने आप को दरिद्री दरिद्रतम कहा है, ठीक है ना। चौथा शब्द व्यास जी की लेखनी से एक स्थिति में प्रकट हुआ भागवत जी में। 1 महीने तक सुदामा की पत्नी को भोजन नहीं मिला। क्योंकि व्यास जी ने लिखा है, छुत क्षामा चा तथा विधा। छुत माने भूख से, छाम माने दुबली हो गई है सुदामा की धर्मपत्नी। मैं आपसे पूछूं, अभी नवरात्र में आप लोगों ने व्रत किया है 9 दिन का। कुछ लोग तो केवल जल पी करके रहते हैं। तो 9 दिन के व्रत में आपका शरीर क्या सूख जाता है, दुबले हो जाते हो? नहीं होते हो। 9 दिन आपने भोजन नहीं किया, केवल पानी लिया, तो क्या दुबले हो गए? कोई भी आदमी 9 दिन का व्रत करके देखे, शरीर नहीं दुबला होगा। तो और यहां व्यास जी लिखते हैं कि सुदामा की धर्मपत्नी भूख के कारण दुबली हो गई है। छुत क्षामा च तथा विधा। छुत माने भूख से, छाम माने दुबली हो गई है। तो इसका मतलब 9-10 दिन की बात नहीं, महीनों से भोजन नहीं मिला है। जिस व्यक्ति को लगातार महीनों तक भोजन न मिले तब शरीर में लक्षण दुबले होने के प्रकट होते हैं। अब थोड़ी सी ये आश्चर्य की बात है कि सुदामा भगवान के, कृष्ण के सखा हैं और द्वापर है। सखा किसे कहते हैं? समान ख्याति यस्य सह सतु सखा। जितना यश, जितनी कीर्ति सुदामा की द्वापर में थी, उतना यश, उतनी कीर्ति जितनी कृष्ण की है उतनी सुदामा की है। क्योंकि सुदामा की कीर्ति को अपनी कीर्ति बना करके भगवान ने दुनिया में उसका ख्यापन कर दिया था। सखा बनाया, समान ख्याति समान यश। लोग जैसे सुदामा को देखते थे तो मानते थे भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। सुदामा नहीं, ये कृष्ण है। और तब तक खड़े रहते थे जब तक सुदामा जी के ऊपर दृष्टि पड़ती थी। ऐसा आदर भाव था। तो जिस श्रेष्ठ द्वापर के युग में सुदामा के प्रति ऐसी सुंदर भावना हो, तो ये कैसे हो सकता है कि सुदामा जी 1 महीने तक भूखे रहे? पूज्य गुरुदेव जी से जो मैंने सुना, भगवान ने अपनी योग माया को भेजा था
कहा योग माया। यद्यपि भगवान जानते थे, भगवान ने तो योग माया का अहंकार मिटाने के लिए ये निर्देश दिया है, ऐसा करो योग माया, हमारा एक सखा है, उसका नाम सुदामा है, आप उसको मेरे पास तक ले आए। भगवान चले जाते सुदामा के पास, भगवान नहीं गए, योग माया के द्वारा बुलवाना चाहते हैं। क्यों नहीं गए? उसका कारण था, वो कारण फिर मैं कभी जब दूसरे दृष्टि से सुदामा जी का चरित्र देखूंगा तब मैं चर्चा करूंगा। 3 जगह महाराज सुदामा जी ने अपने मुख से कहा कि मैं दरिद्री हूं, दरिद्रतम मैं हूं, और एक जगह व्यास जी ने लिखा है कि 1 महीने से भूखी दुबली पतली सुदामा की पत्नी योग माया के द्वारा प्रेरित हुई। योग माया भेजी भगवान ने कि जाओ ले आओ जाकर के तुम मेरे भक्त सुदामा को। भगवान जानते थे कि सुदामा ऐसा महात्मा है कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा श्रेष्ठ उपासक कोई दूसरा नहीं है, और इस योग माया में अहंकार पैदा हो गया है। मैं निर्गुण था, मुझे सगुण बनाया इस योग माया ने, इसलिए अहंकार इसमें आ गया। मैं एक था, मुझे बहुत रूप में प्रकट किया है योग माया ने, इसलिए योग माया में अहंकार आ गया है। भगवान की समग्र लीलाओं को संपादित करने में महती भूमिका का निर्वहन भगवान की योग माया ने किया, इसलिए योग माया को ईगो आ गया था, अहंकार आ गया था। तो भगवान ने सोचा योग माया का अहंकार मैं ठीक करा दूं, उतरवा दूं, इसलिए योग माया से कहा जरा सुदामा के पास चली जाओ और उनको लेकर के आ जाओ। भगवान स्वयं जाते, क्यों नहीं गए? पहला जवाब है कि योग माया का अहंकार उतारना था। दूसरा कारण मैं फिर कभी बताऊंगा, दूसरी दृष्टि से जब सुदामा का चरित्र प्रस्तुत करूंगा। योग माया गई और देखा कि ये ब्राह्मण ऐसा है कि सुबह से शाम तक किसी के सामने कोई आशा अपेक्षा ही नहीं रखता है। कोई आशा अपेक्षा हो तो मैं तोड़वाऊं, फिर ये परेशान हो तो मैं प्रेरणा दूं कि द्वारिकाधीश के पास जाओ, लेकिन इसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। जो निरपेक्ष है, जिसकी कोई आशा नहीं है, उसको डिगाया कैसे जाए, उसको कैसे हिलाया जाए? तो 5-7 दिन वीक्षण किया है योग माया ने। अच्छा, 5-7 घर भिक्षा मांगने जाते हैं, नारायण नारायण कह करके माधुकरी भिक्षा लेते हैं गृहस्थ आश्रम में सुदामा, और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करते हैं। जिस घर में भिक्षा लेने जाएं, योग माया पहले से वहां बैठ जाए, घर के लोग रो के रह जाएं कि महाराज आपको आने में विलंब हो गया, आपके लिए प्रसादी मैंने पहले से बना के रखी थी, मैंने सोचा अब महाराज नहीं आएंगे तो मैंने गैया को खिला दी। नारायण नारायण, कोई बात नहीं, नारायण कहते हैं केवल, ऐसे इशारा करते, जाही बिद राखे राम ताही बिद रहिए। दूसरे घर में जाएं, बोले महाराज जी आपके लिए जो प्रसादी बनाई थी उसमें मक्खी गिर गई। तीसरे घर में जाएं, महाराज जी आपके लिए प्रसाद तैयार था लेकिन बेटे ने जूठा कर दिया। जिस घर 5 से 7 घर से ज्यादा नहीं मांगते थे, और ये निरंतर महीनों तक हुआ। योग माया ने इन्हें भोजन नहीं करने दिया, भोजन नहीं मिलने दिया। ये कारण है व्यास जी को लिखना पड़ा, तस्य भार्या कुचैलस्य छुत क्षामा चाहता था विधा। उस कुचैल की धर्म पत्नी, कुचैला नहीं है, 40 साल पहले श्रीमद् भागवत के श्लोकों में कुछ सुधार किया गया है। पहले ग्रंथ में था तस्य भार्या कुचैला, और फिर जब सुधार किया गया तो उसमें कुचैलस्य लिख दिया है, और नीचे पॉइंट डाल करके लिख दिया गया है लाच कुचैला चा। सुदामा की पत्नी के कपड़े गंदे हैं, सुदामा के कपड़े गंदे नहीं हैं। कुचैलस्य करोगे तो कुचैल में षष्ठी विभक्ति है, तो कुचैल माने, चैल माने, गांव घर में ये शब्द का प्रयोग होता, मैले कुचैले कपड़े पहने हो। कुचैल, चैल माने कपड़ा, कु माने कुत्सित, जो गंदा हो। तो तस्य भार्या कुचैलस्य, इसमें सुदामा के कपड़े कुचैल गंदे हैं, ऐसा अर्थ होगा। और जो पुराना ग्रंथ था उसमें लिखा था कि सुदामा के कपड़े गंदे नहीं हैं, क्योंकि सुदामा को दूसरा द्वारिकाधीश माना जाता है। तो जिस घर में सुदामा जाएं तो वहां के लोग रेशम के वस्त्र इनको पहना देते थे, और इनके उतरे हुए वस्त्र अपनी
पूजन वाली अलवारी में रख करके उसकी आरती उतारते थे। इतना बड़ा सम्मान सुदामा का था। और हमने खींच करके ऐसा कर, धोती फटी सी लटी, अरे द्वारपालो कहो जा हरि से, ऐसा खींच के कर दिया। सुदामा कृष्ण की तरह पूजा जाता है। एक दिन में कई कई बार सुदामा के कपड़े बदल दिए जाते हैं। तो सुदामा कुचैल नहीं है। जिस परंपरा में मैंने श्रीमद् भागवत का अनुशीलन किया है, उसमें पुराने ग्रंथ में 40 साल पहले जब सुधार नहीं हुआ है हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा, उस समय जो ग्रंथ में लिखा था, तस्य भार्या कुचैला, सुदामा की पत्नी के कपड़े गंदे हैं, सुदामा के कपड़े गंदे नहीं हैं। 4-4, 6-6 बार, 8-8 बार सुदामा के कपड़े बदल दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। सुदामा की पत्नी के कपड़े गंदे क्यों हैं? जिसने सुदामा को रेशमी के वस्त्र पहनाए, क्या वो सुदामा की पत्नी को वस्त्र लेकर के नहीं गए? पूरी प्रजा खड़ी थी, रो रही थी कि महारानी, आज मेरे हाथ के दिए हुए वस्त्र सुदामा ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिए हैं, मैं ये वस्त्र दे रहा हूं, तुम भी पहन लो। सुदामा की पत्नी ने सुनते हुए अनसुना किया और पीठ कर ली। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है, मैं पतिव्रता हूं, मुझे मेरा पति जो पहनाएगा मैं वही पहनूंगी, मेरा जो पति मुझे खिलाएगा मैं वही खाऊंगी। समाज के द्वारा आभूषण वस्त्र में स्वीकार नहीं करूंगी। पातिव्रत गहना गति, ये बहुत कठिन धर्म है साहब। हमने ये दूसरे के कपड़े लिए दूसरे के हाथ से, उसके आभूषण लिए, उससे पैसा लिया, और उस देने वाले की यदि कभी नीयत बिगड़ गई, उसने मेरा हाथ कभी एकांत अवसर में पकड़ लिया, तो मुझ में आत्मबल नहीं होगा जो उसकी दुर्भावना का हम विरोध कर सकें, क्योंकि उसके टुकड़ों पर हम बिक चुके हैं। इसलिए पातिव्रत धर्म को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मेरा पति जो पहनाए, जो खिलाए, हम वही पहनूं, मैं समाज के द्वारा कुछ भी स्वीकार न करूं। इसलिए तस्य भार्या कुचैला, सुदामा की पत्नी ने समाज के द्वारा दिए गए वस्त्र स्वीकारे नहीं, इसलिए कुचैला है। एक जगह और लिखा है, सुदामा की पत्नी के कपड़े गंदे क्यों हैं? कहा है कि जैसे जो कृषक, खेती करने वाले किसान है ना, वो गल्ला जब तैयार हो जाता है फसल कट करके, तो जो प्रवीण कुशल किसान तौल करके अनाज घर में रखते हैं, वो अनाज की सुरक्षा रहती है। और बिना तौला हुआ रख दिया तो घर का जो सदस्य आया उसने 5-10 किलो भरा और दुकान पर बेच दिया। 6 महीने बाद पता लगा था 20 कुंटल में बचे 15 कुंटल। मानेन रक्षति धान्यम, तौल के रखा हुआ अनाज उसकी रक्षा होती है। अश्वानम रक्षत अनुक्रमः, जो घोड़ा है, अश्व घोड़ा, उसको एक खूंटे पर लगातार 1 महीने के लिए बांध दिया तो घोड़े की चाल भ्रष्ट हो जाएगी। नित्य घोड़े को चलाया फिराया जाए, घोड़े की रक्षा नित्य चलाने फिराने से होती है। अश्वानम रक्षत अनुक्रमा, अभीष्ण दर्शनम गाश्च, गाय की रखवाली, गाय की रक्षा कैसे होगी? निरंतर गाय पर ध्यान रखें, अभीष्ण दर्शनम, देखते रहें। नहीं तो कभी कभी गाय खूंटे के तरफ घूमने लगती, चक्कर लगाने लगती। कोई कोई गाय दीवार में सींग पटकने की आदत से ग्रसित हो जाती, और आदतें गऊओं में आ जाती। तो निरंतर देखभाल करने से गाय की रक्षा होती है। तो किसी ने पूछा नीतकार से, तौल करके रखने से अनाज की रक्षा होती, चलाते फिराते रहने से घोड़े की रक्षा होती, निरंतर देखभाल करते रहने से गाय की रक्षा होती, तो स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा कैसे होती है? अभीष्ण दर्शनम गाश्च स्त्रियो रक्षा कुचैलतः, इसलिए स्त्रियों की रक्षा, स्त्री अपने स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए सामान्य कपड़े में रहे। इसलिए कुचैलता, सामान्य कपड़े, गंदे कपड़े। इसका अर्थ ये ना लगाना आप लोग कि हम लोग भी गंदे कपड़े पहने, ना ना ना। वो परिस्थिति ऐसी है कि हम बहुत भड़कीले कपड़े पहनेंगे तो पता नहीं कितने पान खा करके हमारे दरवाजे चक्कर लगाएं। इसलिए हम सामान्य कपड़े पहन के रहेंगे। हमारा पति दिन भर जंगल में आराधना करता रहता है, इसलिए हमें सामान्य कपड़े में रहना ठीक है।
तो स्त्रियों रक्षत कुचैलता, जो कुचैल हैं वो स्त्री के अस्तित्व की रक्षा करते हैं, इसलिए तस्य भार्या कुचैला च छुत क्षामा च तथा विधा। आज 1 महीने तक जब भूखी रही तो योग माया ने देखा कि 1 महीना हो गया, भोजन नहीं मिला सुदामा को, फिर भी ये द्वारिकाधीश के यहां जाने का मन नहीं बना रहा है, हमने तो बहुत बड़ा पाप किया। घबरा गई योग माया और घबरा करके पहुंची द्वारिकाधीश के पास, रोने लगी। भगवान ने कहा मेरे भक्त सुदामा को लाई नहीं? महाराज क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या हो गया? बोले मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं मिलने दिया, फिर भी वो आपके यहां आने का मन नहीं बना रहा है। भगवान रोने लगे कि मैं तो गया नहीं, तुमको भेजा था, एक ब्राह्मण के चिंतन को नहीं बदल पाई। जितना अहंकार था योग माया का, एक सुदामा की यात्रा करा करके भगवान ने योग माया का अहंकार चूर चूर करा दिया। अब रोए गोविंद द्वारिकाधीश, कहा जाओ, सुदामा की पत्नी का विचार बदल सकती हो, उनका चिंतन बदल सकती हो। हाँ, मैं स्त्री हूं, सुदामा की पत्नी भी स्त्री है, मैं उसका चिंतन बदल दूंगी। आज सुदामा के पत्नी के मस्तिष्क में द्वारिकाधीश के द्वारा प्रेरित योग माया आती है, सुदामा के पत्नी के मस्तिष्क में बैठ जाती है। इसलिए सुदामा की पत्नी 1 महीने भूख को बर्दाश्त करने के बाद खड़ी हुई। वो जैसे खड़ी हुई तो कांपने लगी, क्योंकि भूखा शरीर 1 महीने का, व्यास जी ने लिखा है कि शरीर कांप रहा था। कांपने का और भी कारण था। क्यों कांपा शरीर? कि आज मैं विवाह के बाद पहली बार कुछ बात अपनी कहने जा रही हूं। विवाह में मेरे पति ने मुझे माला पकड़ाया था कि संसार में सार परमात्मा का नाम है, कोई भी क्षण भगवान के नाम के बिना खाली न जाने पाए। तुम 1 माला लो, 1 माला मैं लेता हूं, इशारे से बात कर लेंगे, तुम्हारे भोजन की वस्त्र की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पति हूं, और कोई शब्द संवाद हम लोगों का नहीं होगा। दोनों के दोनों भगवान कृष्ण के प्रेम में आजीवन डूबे रहे। आज पहली बार मैं कुछ अपने पति से कहने जा रही हूं। पता नहीं मेरे कहने से कहीं मेरे पति नाराज होकर के मुझे छोड़ के ना चले जाएं। यदि छोड़ के चले गए तो सुबह उठ करके चरणों में मस्तक किसके झुकाऊंगा? इसलिए भी शरीर कांप रहा है। तो इतना डरती हो फिर जा क्यों रही हो? वो जाने वाली व्यवस्था मस्तिष्क में योग माया प्रेरणा दे रही है। जब इस चली है सुदामा की धर्म पत्नी, उस समय व्यास जी ने लिखा है, दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य च। दरिद्रता माने उस 1 महीने की भूखी परिस्थिति को दरिद्रता शब्द से इंगित किया है, स्पष्ट किया है। ये चौथा शब्द है दरिद्र। पूरे श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय में जो सुदामा चरित्र आया, उसमें केवल 4 बार सुदामा के लिए दरिद्र शब्द कहा गया, जिसमें 3 बार सुदामा ने अपने मुख से दरिद्र कहा और 1 बार उस परिस्थिति का नाम दरिद्रता से जाना गया। मैं आपसे एक जल्दी जल्दी में घड़ी देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि तुरंत समेटो, कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपसे पूछूं दरिद्र का अर्थ क्या होता है? सब लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्री हैं। दरिद्रता का अर्थ क्या है? क्या व्याख्या करोगे? हो सकता है आप जो व्याख्या करें दूसरे लोग सहमत ना हो, हम जो व्याख्या करें दूसरे विद्वान सहमत ना हो। तो मैं भागवत जी के 11 स्कंद में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, दरिद्रता किसे कहते हैं? तो जो भगवान कृष्ण ने दरिद्र शब्द की व्याख्या की है, उसमें किसी को कोई विवाद नहीं, कोई संदेह नहीं होगा। तो मैं वही दरिद्र शब्द की व्याख्या आपको सुना दूं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। का आढ्य 11 स्कंद का उद्धव के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है। का आढ्य को दरिद्रो वाह कृपणः कह कह ईश्वरः। कृपण किसे कहते हैं महाराज, और दरिद्री किसे कहते हैं? उद्धव ने पूछा कि दरिद्री किसे कहते हैं और कृपण किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा, उद्धव सुनो दरिद्र शब्द की व्याख्या। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा
कृपणा योजितेन्द्रिया या अजित इंद्रिया सा कृपणा। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिसने आंख पर नियंत्रण नहीं, कान पर नियंत्रण नहीं, अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं, अपने शरीर पर जिसका नियंत्रण नहीं, वही कृपण है। कृपणा यो अजितेन्द्रिय। और दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा। बहुत कुछ होने के बाद जो संतुष्ट ना हो वही दरिद्र है। दरिद्र माने कौन? जो संतुष्ट ना हो। सब कुछ घर में भरा है, भैया कुछ नहीं है, अभी कहां, अभी तो और होना चाहिए। तो जो जीवन में असंतुष्ट है, जो तृप्त नहीं हुआ, जो अतृप्त है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही दरिद्र है। तो मैं आपसे पूछूं, सुदामा संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट नहीं होते तो द्वारिकाधीश को छोड़ करके जाते क्या? सखा को छोड़ते क्या? पूरी तरह से मस्त है, संतुष्ट है ये ब्राह्मण, इसलिए सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते। और यदि आप कहते नहीं दरिद्र कहा है अपने आप को, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे जवाब देना। शायद आपने सुना हो, एक शरणागति है जिसका नाम है कार्पण्य शरणागति। कार्पण्य शरणागति के जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, वो दोष अपने में देखते हैं और गुण सामने वाले में देखते हैं। जिसमें ये भक्ति आ जाएगी जिसके हृदय में, कार्पण्य शरणागति, वो दोष अपने में नहीं हारेगा, देखेगा, और गुण सामने वाले। भैया आप में ये अच्छाई, आप में ये अच्छाई, आप में ये अच्छाई। और हम लोग क्या करते हैं? आप में ये बुराई, उनमें ये बुराई, उनमें ये कमी। हम लोग दूसरे की बुराई देखते हैं। और कार्पण्य शरणागति से प्रेम से भरा हुआ जिस साधक का हृदय होता है, वो दोष अपने देखता है और गुण दूसरे के देखता है। महाराज तुलसीदास जी, महाराज हनुमंतलाल जी और महाराज सुदामा जी, ये तीनों के तीनों कार्पण्य शरणागति में डूबे हुए उपासक हैं, जो दोष अपना देखते हैं और सद्गुण भगवान का देखते हैं। इसीलिए सुदामा कह रहे हैं मेरा जैसा दरिद्रतम कोई दूसरा नहीं होगा। तो सुदामा जी के कहने से सुदामा दरिद्र नहीं है। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम लेने से भोजन भी ना मिले, ये बात सही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि सकल कला सब विद्याहीनु, ये बात सही नहीं है। जो कार्पण्य शरणागति के उपासक होते हैं वो कमी अपनी देखते हैं, दोष अपना देखते हैं और सामने वाले में गुण देखते हैं। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा। गुण तुम्हारे समझै निज दोषा, गुण तुम्हारे समझै निज दोषा, तुम्हारे समझै निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा। हर तरह से भरोसा जब भगवान पर हो जाता है तो कार्पण्य शरणागति भक्ति जब हृदय में आती है तो आदमी दोष अपने में देखता, भैया हम में ये कमी, हम में ये कमी, हम में ये कमी, और आप में ये अच्छाई, आप में ये सद्गुण, आप में ये सद्गुण। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण, महाराज तुलसीदास जी का उदाहरण, हनुमंत लाल जी का उदाहरण और श्री तुलसीदास जी महाराज का उदाहरण, ये तीनों के तीनों उदाहरण कार्पण्य शरणागति के श्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं, जिसमें अपने को दोष में और सामने वाले को गुण में देखा जाता है। इसलिए ये कह देना कि सुदामा जी दरिद्र हैं,
सर्वथा न्यायोचित नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जरा सुनिएगा आप। ये दरिद्र नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। सभी लोग गाएं, अब मन से गाना और जिंदगी भर गाना कि निर्धन नहीं है ये, निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए कन्हैया से सम्मान सुदामा। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। आप लोग गाइए मेरे साथ। क्या गाना है, टेक सुनिए। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। गाओ गाओ। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। भगवान कृष्ण जिसके लिए रोए, भगवान कृष्ण जिसको लक्ष्मी के पर्यंक पर बिठलाए, लक्ष्मी जिसके ऊपर चमर चलाए, चमर ब्रजने नवई। 16,108 रानी पटरानियां जहां पर खड़ी है वहीं से पंखा और चमर चला रहे। ये निर्धन है, ये दरिद्र है। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। ब्रह्म ज्ञानियों में वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानियों में एक वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। जग से विरक्त संत और निराभिमानी है। जग से विरक्त संत और निराभिमानी है। दरिद्र कैसे गुणवान सुदामा। जय जय। फिर दरिद्र कैसे धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। श्री राधे। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। श्री राधे। देह इंद्रियों के प्रयोजन से ये विरक्त हैं। देह इंद्रियों के प्रयोजन से ये विरक्त हैं। आत्मा प्रशांत जितेंद्रिय परम भक्त हैं। आत्मा प्रशांत जितेंद्रिय परम भक्त हैं। प्रभु के चरण में रत करे गुणगान सुदामा। प्रभु के चरण में रत करे गुणगान सुदामा। पाए हैं कन्हैया से सम्मान सुदामा। पाए हैं कन्हैया
निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा, निर्धन नहीं है ये धनवान सुदामा, पाए है कन्हैया से सम्मान सुदामा, पाए है कन्हैया से सम्मान सुदामा, श्री राधे। है कन्हैया से सम्मान सुदामा, पाए है कन्हैया से सम्मान सुदामा। बोले आनंद कंद भगवान की।